हाँ जी, क्या हुआ? आ गया रिजल्ट। लास्ट 3 to 4 डेज से आप लोग कंटिन्यूअसली यही सुनते हुए आ रहे थे कि आज के दिन आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। और जब बात पता चलती है कि रिजल्ट आप लोग का आने वाला है स्पेसिफिक डे में, तो सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली आप लोग अनस्टेबल हो जाते हो। इस बीच में यूट्यूब पे ऐसे ढेर सारे वीडियो कंटिन्यूअसली अपलोड होते रहते हैं, जिसकी वजह से और पीयर प्रेशर आप लोग का बढ़ता रहता है। और अल्टीमेटली क्या हुआ? वही चीज तो हुई ना कि रिजल्ट आज नहीं आया। काफी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल थे, वो लोग फॉल्सली इस चीज को क्लेम कर रहे थे कि आज के दिन ये रिजल्ट आने वाला है। आज के दिन मतलब 2 मई को। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कौन चैनल है, आप सभी लोग जानते हो। किसने बताया था मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा आप लोगों ने कई सारे ऐसे न्यूज पोर्टल वगैरह देखे होंगे जहां पे आप लोग को यह भी देखने को मिल रहा था कि रिजल्ट आज ही के दिन आने वाला है। तो आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे तो वो एकदम जेन्युइन बताएगा। एक बच्चा मुझे कमेंट करके कहता है कि भैया आप कैसे बोल सकते हो कि रिजल्ट नहीं आने वाला है अभी? मैंने तो गूगल में सर्च किया था, गूगल ये कह रहा है। गूगल नहीं कहता मेरे भाई, गूगल सर्च इंजन है। वहां पे ढेर सारे न्यूज पोर्टल्स रहते हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग फेक चीजें अपलोड कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, जैसे यूट्यूबर्स भी करते हैं क्योंकि इसके थ्रू मिलती है रीच। कंक्लूडली अगर मैं ये चीज कहूं ना, तो यूट्यूबर्स और साथ ही साथ जो न्यूज पोर्टल्स है, उन लोगों ने दोनों ने मिला के आप लोग को बहुत बड़ा उल्लू बना दिया है। अब उल्लू के अलावा कुछ और नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये सच है। क्योंकि अगर आप लोग सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर सुबह से देख रहे होंगे, तो आप लोग को कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला होगा जिसमें आप लोग को ये बताया गया होगा कि आप लोग का रिजल्ट आने वाला है। ये बात इतनी ज्यादा फैल गई थी कि यार हर स्टूडेंट इस चीज को सच मान लिया था कि आज ही के दिन बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई का रिजल्ट कभी भी इस तरीके से नहीं आता है दोस्तों, आप लोग को पहले से नहीं मालूम रहता है। सीबीएसई अचानक से आप लोग को धोखा देता है कि भाई हाँ कल ही रिजल्ट आने वाला है। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले से आप लोग को पता चल जाए कि इस स्पेसिफिक दिन आपका रिजल्ट आएगा। अब जब भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट सीबीएसई की ये रही, इस पे आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि आप लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप लोग को ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप लोग हमेशा क्या किया करो, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे वीडियोस देखने से अच्छा सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को देख लिया करो कि इसमें कोई सर्कुलर निकल के आ रहा है जिसमें रिजल्ट रिगार्डिंग कुछ बातें हो रही है। अगर वहां पे कुछ आता है तो वो चीज जेन्युइन है, बाकी सभी के सभी तुक्केबाजी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हाल ही में सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने भी मीडिया रिपोर्ट्स को ये बताया है, ये जो बातें फैलाई जा रही है कि सीबीएसई का रिजल्ट आज के दिन आने वाला है, ये कंप्लीटली फेक है। और अब आपको समझ भी जाना चाहिए कि कौन आपका उल्लू बना रहा है मेरे भाई। हमेशा से कहते हुए आया हूं, ऐसे चैनलों से दूर रहो जो दिन के 100 वीडियोस बना रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, सीबीएसई अपडेट के ऊपर, जिसमें जेन्युइन कोई बातें नहीं रहती है। फेक मीडिया पोर्टल पीछे ओपन रहता है और आप लोग को बस उससे पढ़ पढ़ कर बता देते हैं। वो जो मीडिया पोर्टल है वो सीबीएसई ने नहीं लिखा है, वो भी किसी एडिटोरियल ने बैठकर लिखा है उस मीडिया रिपोर्ट को और ज्यादा क्लिकेबल बनाने के लिए। तो गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 12th आप लोग का इन्हीं चीजों के चक्कर में खराब हो गया था। अभी आने वाले ढेर सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके लिए ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। अगर ये सभी चीजों का टेंशन लेकर बैठ जाओगे, ना तो आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होने वाली है, ना ही आप लोग मेंटली स्टेबल रहोगे। जैसे तैसे आप लोग का 12th एग्जामिनेशन निकल गया। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अच्छे कॉलेजेस में जाओ, इसके लिए पढ़ लो आने वाले टाइम पे। ऐसी चीजों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। रिजल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है, सीबीएसई कभी भी आप लोग को सरप्राइज कर सकता है। हाल ही में आप जानते हो जेईई का भी रिजल्ट आउट हो चुका है, ऐसी बहुत जल्दी 12th का भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को एक एडवाइस दूंगा कि अपकमिंग फ्यूचर के ऊपर आप लोग फोकस करो, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है कि आखिर कौन सा करियर चूज करना है। एक बात बताऊं, हर साल 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स बोर्ड्स एग्जामिनेशन देते हैं और स्टैट्स ये कहता है कि 80 to 85% जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो ऐसे कॉलेजेस को चूज कर लेते हैं जहां ना उनकी स्किल डेवलप हो पाती है, ना ही उस कोर्स में उनका इंटरेस्ट होता है, और जो मार्केट डिमांड चल रही है उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आए। तो आखिर रूट कॉज क्या है इन प्रॉब्लम्स का? वो है गलत करियर, गलत कोर्स को ऑप्ट कर लेना और सही कॉलेज का सिलेक्शन नहीं करना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग को मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं, जिससे कि अच्छा कॉलेज चूज कर सको। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी बहुत लंबी लिस्ट है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हाई है। बट इसी लिस्ट में एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसकी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। इस एग्जामिनेशन का नाम है वीसेट। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करके दिया गया है जो फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शंस को चूज करना चाहते हैं। तो इस बार वीसेट एग्जामिनेशन 12th मई को होने वाला है, बट लास्ट डेट अप्लाई करने की 9th मई होने वाली है। तो इस टेस्ट को बिल्कुल मिस आउट मत करना। इस टेस्ट के थ्रू आप लोग वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले पाओगे। इस कॉलेज में आप लोग को मिलेंगे बीटेक की डिग्री और प्रोग्राम ड्यूरेशन होगा 4 इयर्स का। और डिग्री मिलने वाली है आप लोग को अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी है। वेदम स्कूल आप लोग को सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस नहीं कराता है, ये आप लोग को डे 1 से ही रियल प्रोजेक्ट में कैसे वर्क करते हैं उस पे आप लोग को ध्यान देता है। इमेजिन करके देखो, फर्स्ट ईयर से ही आप लोग सीख पाओगे HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, DSA जैसे कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और धीरे धीरे आप लोग के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए एडवांस चीजें सिखाई जाती है, लाइक सिस्टम डिजाइन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डीप लर्निंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे डे 1 से ही अपनी कोडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट भी ग्रेजुएटेड होते तक के 1 लाख प्लस लाइंस ऑफ कोड लिख चुका होता है। ये इंस्टीट्यूट आप लोग को ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रिपेयर कराता है, फ्रॉम Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड ISM, जो इंडस्ट्री में काफी वैल्यूएबल माने जाते हैं। और यहाँ की स्पेशल बात यह है कि जो टीचर्स आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो खुद IIT और एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और Amazon जैसी बड़ी कंपनी में, जिनके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, इसके अलावा आपको मेंटरशिप भी इन सबसे मिलती है। वेदम आपको प्रोवाइड करता है AI फर्स्ट करिकुलम। ये इंडिया का पहला ऐसा करिकुलम है जिसे डिजाइन किया गया है इंडस्ट्री के फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग। इस करिकुलम को डिजाइन करे हैं इंडिया के टॉप टेक मेंटर्स ने, जिनका नाम है निशान चहर एंड सुबेश कुमार। वेदम आपको प्रोवाइड करता है हाई टेक इनोवेशन लैब्स, पावरफुल टूल्स और एक इमर्सिव कोडिंग इकोसिस्टम। इन सब के अलावा आप सभी लोग को प्रोवाइड किया जाता है मैकबुक, जो आपकी कोडिंग जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। गूगल समर ऑफ कोड हो या इमेजिन कप, हैकर कप हो या फिर कोड जैम, ICPC और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स एंड कंपटीशन के लिए स्टूडेंट को यहाँ पे प्रिपेयर भी किया जाता है। प्लेसमेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप लोग को 1000 प्लस प्लेसमेंट पार्टनर्स के साथ टाई अप है। वेदम के फाउंडर्स हैं पीयूष नांगरू सर, अंकुर जैन सर एंड आशीष मुंजल सर, जो पिछले 7 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट का टेंशन भी होना चाहिए। तो अगर आप लोग को इन फ्यूचर स्टार्टअप करने का आइडिया आता है तो वेदम आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं अप टू 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग। अदर प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ की फीस काफी ज्यादा रीजनेबल है, जिसमें आप लोग को इतनी हाई क्वालिटी मेंटरशिप के साथ आप लोग अपनी बीटेक डिग्री कर पाएंगे। लेकिन आप लोग अगर फाइनेंशियली वीक हो लेकिन खुद पे भरोसा है, तब वेदम आप लोग को प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप ऑप्शंस, जो आपके फाइनेंशियल बर्डन को काफी हद तक के कम कर देते हैं। तो बेसिकली 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स आप लोग को यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जहां पे आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड है वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप, जहां पे अप टू 20% तक की स्कॉलरशिप आप जीत पाओगे। और थर्ड है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जहां पे आप लोग अप टू 30% तक की स्कॉलरशिप जीत पाओगे। तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर आप लोग सच में अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हो तो वेदम आप लोग के फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए हमेशा रेडी है। तो वीसेट टेस्ट को देना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेट याद रखिएगा में, बट लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 9th ऑफ मई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाके आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए। अप्लाई करने में आप लोग को मिलेगी फ्री प्रिपरेशन किट एंड सैंपल पेपर। तो जल्दी जाए, अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाएं। तो आई होप आप लोग अब टेंशन फ्री हो जाओ और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें, और इस रिजल्ट की टेंशन से पूरी तरीके से आप लोग दूर रहे। मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्दी, जब तक के लिए गुड बाय।